Hello and namaste everyone. Welcome back to my channel. So this is my KVS NVS series day 2. I hope you all are good and this video will feel and find helpful for you. I hope आपकी preparation अच्छी चल रही होगी. So let's start with my timetable. As you see my timetable. सो आई डोंट नो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहेगी बट आई एम ट्राइंग कि मैं रोज़ आपके लिए ये वीडियो बनाऊं और मैं ऐसे ही खुद को और आपको मोटिवेट करती रहूं. तो सो माय फर्स्ट सेशन अकॉर्डिंग टू माय टाइम टेबल इज़ माय फर्स्ट स्लॉट इज़ मैथ्स. सो अगेन आई एम डूइंग नंबर सिस्टम. तो नंबर सिस्टम के मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी आज. तो मैं देखना चाहती थी कि मुझे कितना समझ आया है. तो मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं जो आगे आपको स्क्रीन पे भी दिखेंगे वो क्वेश्चन. आई होप आपको वो क्वेश्चन हेल्पफुल लगेंगे और इसी टाइप का आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. सो इन्फॉर्मेशन ऑफ नंबर में या नंबर सीरीज़ में आपके टाइप्स पूछते हैं नंबर्स के, जैसे रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, ठीक है, इरेशनल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपके टाइप्स पूछे जाते हैं. ऑपरेशंस पूछे जाते हैं. वर्ड प्रॉब्लम आती है. डिविजिबिलिटी आती है आपकी. प्लेस वैल्यू आती है जो आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ी होंगी स्कूल में. तो यही सब आपका मैथ्स में पूछा जाता है. तो ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी कि विच नंबर डिविजिबल बाय 6. तो ये 4 ऑप्शन थे. तो 6 से डिविजिबल का इसमें फ्रेंड्स एक रूल होता है जो मैंने लिखा, जो मैं अभी आपको लिखूँगी कि 6, और आपको देखना है कि जो लास्ट डिजिट है उसके फैक्टर्स आपको चेक करने हैं. तो 6 के लिए होता है कि लास्ट के 2 डिजिट आपको उसके फैक्टर्स चेक करने हैं. तो 6 को आप पहले किन किन में फैक्टर बना सकते हो, तो 2 और 3 बना सकते हो. फिर लास्ट के आपको डिजिट चेक करने होते हैं इसमें. तो मैंने ऐसे ही इसको सॉल्व किया. गाइस मुझे मैथ्स को एक्सप्लेन करना तो नहीं आता क्योंकि मैं कोई मैथ्स की टीचर नहीं हूँ, बट हाँ ये है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही थी. ठीक है, आई होप आपकी भी मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी. तो मैंने आपको मैथ्स में कुछ इम्पॉर्टेंट तो बता ही दिया कि नंबर सिस्टम में क्या होता है. सब टाइप्स पढ़ लो, नंबर्स के ऑपरेशंस पढ़ लो, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लो, डिविजिबिलिटी पढ़ लो, प्लेस वैल्यू, ये सब पढ़ लो. तो इसी में से ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं कुछ सॉल्व कर रही हूँ, आप ये देख सकते हो. आप मुझे भी हेल्प कर सकते हो अगर मुझसे कुछ गलत हो जाए तो. बस मैं यही मैथ्स के आज मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए कुछ. तो यही चल रहा है मेरा मैथ्स में. और अभी तो मे बी मेरा 2-3 डेज़ और मैथ्स ही चलेगा, मतलब नंबर सिस्टम ही चलेगा. तो ये कुछ रूल्स थे जो मैं साइड में लिख रही हूँ. ठीक है, तो बस यही है. आप बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा. ठीक है, बताइए. किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी. सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू माई टाइम टेबल माई नेक्स्ट स्लॉट इज़ कंप्यूटर. तो मैं कंप्यूटर में बेसिक स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ. तो पहला टॉपिक था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो मैंने इसके पहले से नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं जो मैं पढ़ रही थी, इम्पॉर्टेंट उसको मार्क कर रही थी. तो आप भी देख सकते हो मेरे नोट्स मैंने इस तरीके से बनाए हुए हैं. ये थोड़ा डीप है बट मैं इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने पढ़े. ठीक है, तो बस मैं उसको रिवाइज़ कर रही थी, अंडरलाइन कर रही थी कंप्यूटर का. कि या मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन भी आ चुकी है, जो फिफ्थ जनरेशन एआई की है. तो फर्स्ट जनरेशन में जैसे हमारा वैक्यूम ट्यूब इम्पॉर्टेंट था. ठीक है, और फिर लैंग्वेज हमारी बाइनरी थी, मशीन लैंग्वेज थी. इसकी जो स्पीड थी वो मिली सेकेंड में थी. मेमोरी इसकी पंच कार्ड थी, ड्रम मेमोरी. ओएस बैच ओएस था. इसके एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर के एनिएक, यूनिवैक, ईडी सैक और आईबीएम. ठीक है, देन सेकंड जनरेशन इज़ कंप्यूटर. जो हमारी डिवाइस था वो ट्रांजिस्टर था. फिर इसकी स्पीड मैक्रो में आपका होता था. लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज आ गई थी. ठीक है, और फिर फोर्थ जो आपका इसका ओएस था वो टाइम शेयरिंग था मैक का. ठीक है, मैग्नेटिक टेप था. इसके एग्जांपल है IBM 1401, NCR 304. ठीक है, इसमें जो मेमोरी का जो साइज़ थे वो स्मॉल होने लग गए थे, लो पावर कंजप्शन था. तो फिर जो थर्ड जनरेशन थी वो
मेन कंपोनेंट उसका आईसी था, सेमीकंडक्टर चिप, ठीक है, आईसी, एसएसआई और एमएसआई, ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। मेमोरीज की मैग्नेटिक कोर थी, ठीक है, टेप मेमोरी थी, स्पीड नैनो सेकेंड हो गई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम रिमोट प्रोसेसिंग ओएस हो गया था, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी, जैसे फॉर्ट्रन सेकंड और फोर्थ वर्जन आ गया था इसका, ठीक है। तो इसके एग्जांपल PDP-11 है, IBM 360 है, IBM 370 है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में जो हमारे अभी चल रहे हैं करेंटली, जैसे IC हो गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, LSI, इसका जो माइक्रो प्रोसेसर हो गया, इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, इंटेल 14004, ये 4 बिट का था। फिर इसका स्पीड पीको सेकंड हो गया, ठीक है। इसमें मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क जैसे रैम रोम ये सब आ गया था, HHD, FDD, DVD, CD, ये सब लैंग्वेज इसमें C++ हाई लेवल लैंग्वेज हो गई थी, ठीक है। देन मैंने उसमें कुछ फ्रेंड्स मैंने इसके मॉक टेस्ट भी दिया, तो मैं मॉक टेस्ट आप देख ही रहे हो कि मैं हर चीज़ का मॉक टेस्ट दे रही हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मॉक टेस्ट के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यही है, और इसके बस मैंने कंप्यूटर ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, तो 5th जनरेशन में हमारा IC, AI ये सब हमारा ऐड हो। सो मेरा जो थर्ड स्लॉट था वो इंग्लिश का था, और आज मैंने नाउन डिसाइड करा था। फ्रेंड्स मैं बहुत टाइम से ये बुक चाहती थी, नीतू मैम की KD कैंपस, सो मैं पास हो गई कि मैं बुक खरीद पाई, मेरे पास बुक आ गई, और अब मैं इसी में से ही पढ़ूंगी। मुझे बुक से जितना समझ आता है ना उतना वीडियो ये सब ठीक है, वीडियो ऑडियो से हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक रहता है, लेकिन बुक्स भी इंपॉर्टेंट है कि आप बार बार रिवाइज़ कर सको, ठीक है। आप बार बार फ़ोन से, आप अपने यूट्यूब से, अब हम वीडियो से रिवाइज़ नहीं कर सकते। एक बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बुक्स होती हैं, उसमें क्वेश्चन होते हैं, हम उसको बार बार पढ़े तो और बहुत चीज़ें उसी में से आ जाती हैं। तो मैंने इंग्लिश का भी मैंने टेस्ट दिया, मैं इसी में क्वेश्चन थे मैं उसको सॉल्व कर रही थी। तो मेरा जो टॉपिक था एज यू सी वो नाउन था, तो नाउन कितने टाइप का होता है, ठीक है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट कॉमन जितने भी नाउन थे मैंने वो पढ़े, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़े इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें कि हमारा सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन कौन कौन से होते हैं मैंने वो पढ़े थे, जैसे ये स्पॉटिंग एरर देखो क्वेश्चंस थे तो मैंने उसको किया है ना। तो इससे बहुत हेल्प मिलती है, आप समझ पाते हो पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न आपको पता चलता है। तो मैं बुक ये बहुत टाइम से चाहती थी। सो उसके बाद मैंने इसके इंग्लिश के देखो क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए थे, मॉक टेस्ट भी दिया था। तो मॉक टेस्ट तो कंपलसरी है गाइस मेरे लिए फ्रेंड्स। उसके बाद मेरी 6-7-8 आवर्स की स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी। अब मैं हिंदी पढ़ रही थी जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, और इसको भी मैंने पूरे 2 या 2.5 आवर्स मैंने इसको पढ़ा था। तो मेरा सेम आज का टॉपिक भी वही था, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ। तो मेरा आज का टाइम भी, आज का जो मेरा टॉपिक था वो आज भी वही था कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो था वही मैंने ये पढ़ा था कि किसने इसको कौन सी पद्धति दी है, किसने क्या नाम दिया है, ठीक है। और हिंदी की ढूंढना किसने किया, जैसे जो भी इसमें शिव सिंह सेगर, जो ये हिंदी वाले बच्चे इसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। और मैंने नोट्स को पढ़ा था। अभी मुझे न्यू नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, तो मेरे पास जो नोट्स हैं मैं उन्हीं को रिवाइज़ कर रही हूँ, और एक बार रिजल्ट आ जाएगा EMRS का, तो उसके बाद मैं उसको क्लियरली करूँ। या फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज मैंने इतनी पढ़ाई करी, और रीजनिंग GK GS वो मैंने ऑनलाइन पढ़ लिया था। आई होप यू लाइक माई वीडियो। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा रूटीन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जो आपसे हो सके कर लेना। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड यू विल फॉलो द सेम। और बस यही बोलना चाहूँगी कि बस एक मोटिवेशन मिल रहा है वीडियो बन। दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स। ओके बाय, टेक केयर। आई होप आप भी ऐसे ही पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से मन लगा के। बाय फ्रेंड्स।